दुबई के चमचमाते डाउनटाउन के बीचों बीच हर शाम एक आलीशान रेस्टोरेंट रोशनी से नहा उठता है। अंदर रसोई में हलचल मची है। महंगे सूट पहने वेटर दरवाजे पर मुस्तैद खड़े हैं। लेकिन ग्राहकों से खचाखच भरे इस समय में भी शहर का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाली वीआईपी टेबल एकदम खाली पड़ी है। दुबई जैसी जगह पर खाली मेज सिर्फ एक खाली जगह नहीं होती, ये इस बेहद महंगे सिस्टम में आ चुकी एक खामोश दरार है। इसका सीधा मतलब है कि हर स्क्वायर मीटर का भारी किराया और महंगे शेफ की सैलरी तो जेब से जा ही रही है, और कीमती सामान भी सड़ने लगा है। एसी लगातार चल रहा है और इन्वेस्टर का मुनाफा धीरे धीरे हवा में उड़ रहा है। सच कहें तो दुबई में रेस्टोरेंट्स की कोई कमी नहीं है। इस शहर के पास न तो अमीर टूरिस्टों की कमी है और न ही उस दिखावे की जिसे मीडिया हर रोज बड़े चाव से दिखाता है। लेकिन अफसरों से भरे दिखने वाले इस बाजार के पीछे कई रेस्टोरेंट जिंदा रहने की एक खौफनाक जंग लड़ रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक आज दुबई में 13,000 से ज्यादा खाने पीने की जगह हैं। इस भारी भीड़ के बावजूद बीते एक साल में करीब 1200 नए लाइसेंस बांटे गए हैं। ये तेजी इस सर्विस सेक्टर को तबाही की कगार पर ला रही है, जहां एक्सपर्ट्स लगातार भारी खर्च, गलाकाट मुकाबले और इस चमक के पीछे छिपी बर्बादी की चेतावनी दे रहे हैं। अगर दुबई वाकई आलीशान खाने का स्वर्ग है, तो इन चमचमाती रसोइयों के पीछे एक दिन सब बंद हो जाने का खौफ क्यों मंडरा रहा है? ये वीडियो केवल शिक्षा समीक्षा और डॉक्यूमेंट्री विश्लेषण के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध मार्केट रिपोर्ट्स, आर्थिक आंकड़ों और खबरों पर आधारित है। हमने दुबई के टूरिज्म, रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर के जमीनी हालात और वहां के सामाजिक बदलावों का भी बारीकी से अध्ययन किया है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, बिजनेस, शहर या देश की छवि को नुकसान पहुंचाना या उन्हें बदनाम करना बिल्कुल नहीं है। अगर इस जानकारी में कोई कमी है या कोई सुधार की जरूरत है, तो आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। मान लीजिए हमारे पास दुबई में सिर्फ 3 रातें हैं। हम सिर्फ खाना खाने नहीं जाएंगे, बल्कि एक ऐसा अनुभव ढूंढेंगे जो इस सफर को यादगार बना दे। यहाँ रेस्टोरेंट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनते, वे तो बेहिसाब अमीरी का एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जो उनके ब्रांड को चमकाता है। बीच लाउंज से लेकर सोशल मीडिया के चमकते कोनों तक हर नज़ारा हैरान कर देने वाला होना चाहिए। साल 2022 की पहली मिशेलिन गाइड में 69 रेस्टोरेंट थे, लेकिन 2025 तक 35 अलग व्यंजनों के साथ ये संख्या बढ़कर 119 हो गई। दुबई के रेस्टोरेंट सिर्फ खाना नहीं बेचते, वे वक्त से आगे निकलने की होड़ में लगे इस अमीर शहर की चमक दमक का सपना बेचते हैं। लेकिन जब हर दुकान खुद को लोगों का ध्यान खींचने का जरिया बनाने लगे, तो सिर्फ अच्छा स्वाद परोस कर टिके रहना नामुमकिन हो जाता है। आज दुबई में 13,000 से अधिक रेस्टोरेंट हैं और हर साल इस बाजार में करीब 1200 नए लाइसेंस बांट दिए जाते हैं। बाहर से ये तरक्की का सबूत है। हर बड़े इन्वेस्टर को दुबई पर पूरा भरोसा है। बड़े बड़े शेफ यहाँ आना चाहते हैं और ग्लोबल ब्रांड्स यहाँ दुकान सजाना चाहते हैं। लेकिन इस भारी भीड़ के पीछे एक कड़वा सच छिपा है। हर नए रेस्टोरेंट को ग्राहक और अटेंशन चाहिए। विकल्प जितने ज्यादा होंगे, वफादारी उतनी ही जल्दी खत्म होगी। आज कोई रूफटॉप पर खाना खा रहा है, तो कल वो किसी जापानीज रेस्टोरेंट में दिखेगा, वीकेंड किसी बीच क्लब में बीतेगा और अगले हफ्ते कोई नई जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। मांग तो बढ़ रही है, पर सप्लाई उससे कहीं तेज है। जब रेस्टोरेंट्स की संख्या पर्यटकों के पास मौजूद वक्त से ज्यादा हो जाए, तो बाजार बिखरने लगता है। कुछ बड़े नाम तो बाजी मार लेते हैं, लेकिन बाकी बचे लोग टुकड़ों के लिए तरसते हैं। जब हर कोई वही आलीशान सपना बेचेगा, तो पीछे कौन छूटेगा? दुबई में रेस्टोरेंट कहाँ खोला जाए, ये सिर्फ एक पता नहीं है, यही उस धंधे की असली जान है। बड़े ग्राहकों को खींचने के लिए आपको डाउनटाउन दुबई, पाम जुमेरा या 5 स्टार होटलों में होना होगा। लेकिन जो जगहें सबसे ज्यादा ग्राहक लाती हैं, वहीं तबाही का खतरा सबसे बड़ा होता है। रिपोर्ट बताती है कि इन इलाकों में सालाना किराया $100 प्रति स्क्वायर फीट से ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे महंगे शहरों के बराबर है। किराया एक ऐसा बेरहम खर्च है जो टल नहीं सकता। ग्राहक आए या ना आए, सीजन हो या ना हो, आपको हर हाल में चुकाना ही पड़ेगा। रिव्यू अच्छे हों या बुरे, किराया देना ही होगा। अगर किसी रेस्टोरेंट को जमने में महीनों का वक्त लगता है, तो मकान मालिक उसका इंतजार नहीं करेगा। कड़वी सच्चाई ये है कि पहला निवाला परोसने से पहले ही पैसा खत्म हो सकता है। लेकिन किराया तो सिर्फ शुरुआत है।
बेहतरीन जगह मिलने के बाद भी उन्हें एक और ज्यादा कीमती चीज खरीदनी पड़ती है, यानी लोगों का ध्यान। दुबई में लड़ाई सिर्फ स्वाद की नहीं है, मुकाबला, कैमरा एंगल, लाइटिंग और ऐसे नज़ारों का है जो लोगों को फोन निकालने पर मजबूर कर दें। बिना चमक दमक के बेहतरीन खाना भी यहां दम तोड़ देता है। इस अनोखे शहर में साधारण जगहों के लिए कोई जगह नहीं है। इंस्टाग्राम अब सिर्फ प्रचार का मुफ्त जरिया नहीं रह गया, ये एक भारी भरकम खर्च बन चुका है, जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, जादुई रोशनी और इन्फ्लुएंसर्स को देने के लिए मोटा पैसा शामिल है। वे सिर्फ खाना नहीं बनाते, वे सोशल मीडिया के लिए अमीरी का भ्रम रचते हैं। पहला हफ्ता हमेशा एक हसीन ख्वाब जैसा होता है, जब इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ उमड़ती है, हर मेज भरी होती है और कामयाबी का शोर होता है। लेकिन असली इम्तिहान तो छठे महीने में शुरू होता है। जब ये ट्रेंड फीका पड़ता है और लोग नई जगह ढूंढ लेते हैं, तब भी किराया तो चलता ही रहता है। वायरल होना आसान है, लेकिन क्या ग्राहक दोबारा लौटेंगे? दुबई में सैलानियों की बाढ़ है, लेकिन उनके पास वक्त कम है। चंद दिनों के सफर में वे सिर्फ उन्हीं जगहों पर जाते हैं जो मशहूर हैं या जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ये बाजार के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। सबसे ऊपर वो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स हैं जो शानदार 5 स्टार होटलों में होने की वजह से हमेशा ग्राहकों से भरे रहते हैं। लेकिन सबसे नीचे हजारों छोटे रेस्टोरेंट डिलीवरी ऐप्स के भरोसे भारी डिस्काउंट देकर किसी तरह अपनी सांसें बचाए रखने की जंग लड़ रहे हैं, या किसी छोटे स्थानीय ग्राहक वर्ग को संभालना। मान लीजिए आपके पास दुबई में सिर्फ 3 रातें हैं। क्या आप किसी अनजान रेस्टोरेंट में जाने का जोखिम उठाएंगे, या उस जगह को चुनेंगे जिसके लिए सैकड़ों वीडियोस जीवन का सबसे अनोखा अनुभव होने का दावा करते हैं? ग्राहकों की भारी भीड़ का मतलब ये नहीं कि कमाई सब में बराबर बट रही है। आज ध्यान खींचना ही सबसे दुर्लभ संपत्ति है। एक बार ध्यान भटकते ही बाकी सबको भारी छूट देकर इस गलाकाट प्रतियोगिता में उतरना पड़ता है। एक पर्यटक भारी भरकम बिल देखकर सोचता है कि वे अंधाधुंध मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। इस भारी आंकड़े के पीछे शुद्ध मुनाफा बनने से पहले कैश फ्लो को कई कड़े फिल्टरों से गुजरना पड़ता है। भारी कमाई का मतलब हमेशा बड़ा मुनाफा नहीं होता। इसी बिल से उन्हें किराए का तय खर्च, विशेषज्ञों की सैलरी और महंगे आयातित कच्चे माल की लागत उठानी पड़ती है। फिर इस तपते रेगिस्तान में 24 घंटे चलने वाले एयर कंडीशनिंग का बिजली बिल, फर्नीचर की घिसाई, लगातार होने वाले मार्केटिंग के खर्च और बुकिंग ऐप्स के कमीशन भी हैं। खर्चों की ये परत कमाई के एक एक पैसे को खत्म कर देती है। एक रेस्टोरेंट को सिर्फ भारी भीड़ नहीं बल्कि निरंतरता चाहिए। अगर ये सिर्फ वीकेंड पर चलता है और बाकी दिन खाली रहता है, तो तय खर्चे तुरंत कैश फ्लो का दम घोट देंगे। जब खाली सीटें भरने के लिए डिस्काउंट का सहारा लेना पड़ता है, तो वे छवि में जीतते हैं लेकिन वित्तीय रूप से हार जाते हैं। जब मुनाफा बहुत कम हो, तो मंदी के कुछ महीने ही इस चमकीले सपने को जानलेवा कर्ज में बदलने के लिए काफी हैं। दुबई बेहद गतिशील F&B मार्केट है। नए विचार आते रहते हैं, लेकिन ये तेज रफ्तार एक बेहद निर्दयी और विनाशकारी मशीन जैसी है। कोई रेस्टोरेंट शुरुआती हफ्ते में खचाखच भरा हो सकता है, सोशल मीडिया पर उसका प्रचार सफलता का भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन अगर क्वालिटी ग्राहकों को दोबारा खींचने लायक नहीं है, तो उसे तुरंत बदल दिया जाएगा। AP रिपोर्ट करती है कि उद्योग के जानकारों ने बंद होने की बहुत ऊंची दर की चेतावनी दी है, हालांकि इसके कोई आधिकारिक आंकड़े मौजूद नहीं हैं। यहाँ मौके बेहिसाब हैं, लेकिन सामान्य प्रदर्शन को कतई बख्शा नहीं जाता। दुकानों के आगे अस्थायी बोर्ड लग जाना और कुछ ही महीनों में उसी जगह पर एक नया ब्रांड चमकना अब बहुत आम बात हो चुकी है। ये शहर हमेशा रोशनी से जगमगाता रहता है, लेकिन उस पुराने किचन की याद हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये कहानी सिर्फ रेस्टोरेंट्स की नहीं है, ये दिखाती है कि अनुभव बेचने वाली अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। बड़े पैमाने पर देखें तो दुबई सिर्फ रेस्टोरेंट्स नहीं बना रहा, ये शहर लगातार नए होटल, बड़े शॉपिंग मॉल और आलीशान मनोरंजन के अनुभव तैयार कर रहा है। हर प्रोजेक्ट पर्यटकों से पैसे खर्च करवाने का एक जरिया बनना चाहता है, लेकिन अर्थशास्त्र के नियम बड़े क्रूर हैं। लोगों का समय, पैसा और ध्यान सब कुछ सीमित है। इससे अंदरूनी गलाकाट होड़ मचती है। अब आलीशान रेस्टोरेंट बीच क्लबों से मुकाबला कर रहे हैं। एक रूफटॉप दूसरे का वजूद मिटा रहा है। लग्जरी अनुभव आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। क्या यह शहर हमेशा ऐसा कर पाएगा? दुबई फिलहाल ढह नहीं रहा है। स्थापित बिजनेस मॉडल्स के लिए
ये आज भी असली अवसरों वाला आकर्षक बाजार है। लेकिन चूंकि ये बाजार बेहद चमकदार है, इसलिए ये अनगिनत अंधे निवेशों को भी आकर्षित करता है। जब बहुत से लोग लग्जरी का एक ही सपना बेचने लगते हैं, तो उस भ्रम को जिंदा रखने की कीमत लगातार महंगी होती जाती है। क्या भविष्य कभी न खत्म होने वाली तेजी का होगा, या फिर एक बड़ी तबाही का? दुबई दुनिया के सबसे आलीशान खानपान के स्वर्ग के रूप में अपना दबदबा बनाए रखेगा। आज रात भी रूफटॉप रोशनी से सजे हैं। पर्यटक बेसब्री से टेबल बुक कर रहे हैं और मिशेलिन गाइड लगातार बेहतरीन जगहों को पुरस्कृत करता रहेगा। दुनिया भर के शेफ इसे आज भी एक सुनहरी धरती मानते हैं। लेकिन हर बेहतरीन डिनर के पीछे बाजार का ये बेरहम सवाल हमेशा मंडराता रहता है। क्या वे सच में पैसा कमा रहे हैं, या सिर्फ टूरिस्ट सीजन में जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं सैलानियों के लिए? तो ये विकल्पों का स्वर्ग है। लेकिन इसे चलाने वालों के लिए इस क्रूर व्यवस्था द्वारा चुपचाप कुचले जाने से बचने का ये एक भयानक संघर्ष है। सबसे डरावनी बात किसी रेस्टोरेंट का बंद होना नहीं है। इससे भी डरावना ये है कि इतनी जगमगाती रोशनी वाले शहर में किसी को पता ही नहीं चलता कि कितने किचन चुपचाप बंद हो चुके हैं। अगर कोई स्वर्ग पर्यटकों के लिए सुंदर पर उसे चलाने वालों के लिए क्रूर है, तो क्या यह सच में स्वर्ग है या सिर्फ एक महंगा मंच? हमारे साथ जुड़ने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।